नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की 3% की रैली और बेहतरीन बाजार भी आज बढ़िया चला है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। पीएनबी से संबंधित यानी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कुछ खबरें आई हैं, उनकी चर्चा होगी। साथ में चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह के गोल्स रखने चाहिए आपको इस स्टॉक से लेकर के, क्योंकि रैली आई है तो इसके पीछे का कारण क्या सीधा सिर्फ बाजार है या फिर इंटरनली भी कोई खबर है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ से शुरुआत होगी एक बड़े टारगेट की, क्या बड़ी रैली यहाँ से शुरुआत हो रही है या अभी और भी गिरावट बाकी है, उसकी भी चर्चा होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पीएनबी में अगर आप देखेंगे तो 3% की रैली, जो कि बहुत अच्छी रैली है। आज बाजार की खास तौर पर चर्चा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाजार में छोटे बैंक्स में स्पेशली अगर आप बात करें एक अच्छी रैली रही है। बड़े बैंक्स वहीं पर अगर आप देखें, और खासतौर पर पीएसयू बैंक्स में, यहाँ पर अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो सबसे टॉप पर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा, फिर केनरा बैंक, फिर पीएनबी, और लास्ट में यहाँ पर देखेंगे एक प्राइवेट बैंक है जो कि छोटा बैंक है, और दूसरा भी प्राइवेट बैंक है फेडरल बैंक, जो कि छोटा बैंक है। बड़े बैंक जैसे आप देखें इंडसइंड बैंक हो गया सबसे बड़ा, गिरने वाले स्टॉक में सबसे बड़ा नाम उसका रहा है। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक रहा है, तीसरे नंबर पर एयू बैंक रहा है। तो अगर इस समय पर अगर आप बात करें ना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, देखिए बहुत सारे लोग टीवी के महागुरु जो हैं वो बताते रहेंगे कि प्राइवेट बैंक्स में, बड़े बैंक्स में एचडीएफसी बाय कर लो, आईसीआईसी बाय कर लो, एक्सिस बाय कर लो। मुझे लगता है कि इस समय पर जो मौका है वो पीएसयू में है और स्मॉल बैंक्स में प्राइवेट बैंक भी लेकर के चल सकते हैं। अगर पीएसयू की बात करें, पीएसयू में आपको पीएनबी भी मिल रहा है, केंद्रा बैंक भी मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी मिल रहा है, महाराष्ट्र बैंक भी मिल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी मिल रहा है। इनके वैल्यूएशन भी बहुत अच्छे हैं, इनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इनमें गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है, जहां तक गिरना था वो गिर चुके हैं। अब यहां से एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी, और भी 5%, 10%, 15% की भी गिरावट हो तो वो और अच्छे वैल्यूएशन की तरफ इशारा करेंगे, वो खराब नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने पहले बाय कर रखा है, हायर प्राइस पर बाय कर रखा है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है कि पोर्टफोलियो को रेड में देखना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़े समय का जो पेन है ना, वो लंबे समय के गेन में बहुत जल्द कन्वर्ट होने वाला है। मार्केट में आज अच्छी रैली रही है, बट इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि यार देखो, क्या यहाँ से शुरुआत होगी बुल रन की? तो मेरा मानना है कि अभी बहुत टाइम है। ये शॉर्ट कवरिंग मूव था आज के दिन में, वो आया है। मैंने आपको संडे की वीडियो में भी कहा था कि इस वीक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव रहेगा, एक अच्छा खासा जंप बाजार में देखने को मिलेगा। वो मंडे भी आना था, वो मंडे नहीं आ पाए क्योंकि इतने बड़े खबरें आ गई थी। ट्यूसडे नहीं आया, वो ट्यूसडे को भी उन खबरों का असर रहा। बट अभी आज के दिन में आया है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। आज पोर्टफोलियो मुझे लगता है कि अगर छोटा बड़ा पोर्टफोलियो जिसका भी है, 3% 4% का, उसमें जंप देखने को मिलेगा ही। पोर्टफोलियो वाइज में बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपने पीएनबी नहीं ले, बहुत सारे स्टॉक्स ले रखे हैं, तो 3% 4% का जंप आपके पोर्टफोलियो में श्योरली आया होगा। 2%, 2.5%, 3% का। तो अभी के लिए मुझे लगता है गेन्स को एंजॉय कीजिए। लंबे समय की रणनीति क्या है वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो बाजार अभी बुल रन में एंटर नहीं कर रहा है, बाजार अभी भी बेरिश ट्रेंड में ही है। एक दो दिन हो सकता है और भी एक अच्छी रैली देखने को मिले, बट दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कि अब यहाँ से बुल रन स्टार्ट होगा। कुछ खबरें हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर करना इंपॉर्टेंट है। पहली खबर यह है कि ट्रम्प का टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुका है। कनाडा पर, मेक्सिको पर, चाइना पर उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं। मेक्सिको वगैरह ने रिटेलिएट भी करना स्टार्ट कर दिया है, कनाडा ने भी रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दिया है, चाइना ने रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया, जस्टिन ट्रूडो ने आकर के यहाँ पर रिएक्ट किया, उन्होंने टैरिफ तुरंत लगा दिए कि हाँ इतना इतना टैरिफ यहाँ पर लगेगा। उन्होंने 12 से 15% के आसपास का टैरिफ अनाउंस किया। उसके बाद सिलेक्टिवली वो आने वाले दिनों में और भी अनाउंस करने वाले। मेक्सिको ने अपने जो फेंटेनिल वगैरह का जो पूरा कार्टेल था उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की, और वहां से भी उन्होंने, मेक्सिको ने भी यहाँ पर बात की कि हाँ यहाँ पर हम अपने भी तौर पर जितना भी बन पड़ेगा उतना हम करेंगे, अपने बॉर्डर्स को मजबूत करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें रहेंगी। चाइना ने टैरिफ को लेकर के बड़ी बात कह दी यहाँ पे, हम भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि चाइना को नुकसान नहीं है। चाइना का जो टोटल जाता है वो 16 to 20% के आसपास का जो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है सॉरी, वो यूएस में जाता है। बाकी 80% वो दूसरी जगहों पर करते हैं। बट अगर कनाडा और मेक्सिको को देखेंगे तो इनका 80% तक का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस में होता है। तो ऐसे में अगर यूएस यहाँ पर टैरिफ्स लगाता है तो इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। बट अच्छी बात यह है कि भारत पर अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया गया है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत जितने भी पॉलिसीज यूएस चाहता है उसको हम वैसे ही मान रहे हैं। यूएस चाह रहा था कि ईवी का जो हमारा ड्यूटी है उसको हम कम करें, तो उसको हमने आराम से 10% के करीब ला करके खड़ा कर दिया है। पहले वो 100%, 80%, 90%, 100% के आसपास था, उसको हमने कम करके अब 10% से 25% कर दिया है। तो ऑलरेडी जो भी यूएस चाहता है हम उसको अप्लाई करें, उसको हम मान रहे हैं ना।
तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लॉन्ग टर्म में हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में हमारे ऊपर इस तरह के टैरिफ वॉर कम से कम हमारे सामने नहीं खड़ा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज होने वाली है। दूसरी बड़ी खबर ये रही, सेबी के ऊपर बड़ा यहाँ पर इल्जाम लगाया गया था। एक छोटे कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि माधवीपुरी बुच को 1994 का जो मार्केट स्कैम हुआ था, स्टॉक मार्केट स्कैम था, उसके अंतर्गत इनके ऊपर एफआईआर हो, बट हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर उस एफआईआर पर रोक लगा दी है। तो अभी ये भी आउट ऑफ द वाटर है। ये खबर भी मुझे लगता है कि कम से कम सेबी के लिए, सेबी के इज्जत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेबी की वरना काफी बेइज्जती हो रही थी कि लगातार अगर आप देखें माधवी बुच को उन्होंने सीईओ बनाया, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई, अडानी वाले केस में भी उनका मामला बहुत तूल पकड़ रहा था, अडानी वाले केस में भी उनका नाम बहुत उछाला गया कि वो साथ दे रही है। उसके बाद जब वोडाफोन वीडियोकॉन वाला केस हुआ था उसमें भी उनका नाम काफी ज्यादा उछाला गया। उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी ने काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनको सामने से वार्न किया कि भाई आप इस तरह से काम कर रहे हैं, ये गलत है। तो वो सारी चीजें हुई और सेबी का नाम काफी खराब हो रहा था, हिंडनबर्ग का पूरा प्रकरण आपको पता ही है। तो वो सारी चीजें हुई, बट अब यहाँ पर लगता है कि माधवीपुरी बुच भी आउट ऑफ द वाटर है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, कि अभी के लिए तो कम से कम उनके ऊपर कोई भी इस तरह की गाज नहीं गिर रही है। तो अच्छी खबरें बाजार में है, और जब भी खबरें होंगी तो पीएनबी जैसे स्टॉक्स में, जो अच्छे स्टॉक्स है जिनका फंडामेंटली चीजें अच्छी हैं, काम अच्छा हो रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वहां पर अच्छी रैली होगी। एक चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज ये है कि आपने स्टॉक बाय किया है, पीएनबी बाय किया है आपने, लेट्स से पीएनबी है आपके पास, या केनरा बैंक है आपके पास, या बैंक ऑफ बड़ौदा है आपके पास, कोई भी स्टॉक है आपके पास। जब गिरावट होगी, मार्केट थ्रू द मार्केट अगर गिरावट होगी तो सभी स्टॉक्स में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, कोई भी स्टॉक हो। इवन इस समय के जो टॉप स्टॉक्स है, जो बहुत अच्छे स्टॉक्स है, ऐसा कोई भी स्टॉक आप नहीं नाम ले सकते कि जिसमें गिरावट नहीं हुई हो। किसी में 20% हुआ है, किसी में 60% हो चुका है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के स्टॉक्स आपने चूज करे हैं। बट जब रैली आए तो मुझे बस ये चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में रहे। जब बाजार रैली करे, जब सभी स्टॉक्स में रैली हो, जब थ्रू आउट द मार्केट बुल रन आ रहा हो, या जब मार्केट रिकवर कर रहा हो, तो मुझे चाहिए कि मेरा स्टॉक्स भी रिकवर करे। अगर मेरा स्टॉक, मेरा बीटा ठीक है, मेरे स्टॉक्स का बीटा ठीक है, तो वो मार्केट की रैली में सपोर्ट करेगा, मार्केट की रैली में चलेगा, और मुझे वही चाहिए। पीएनबी एक उस तरह का स्टॉक है कि जब भी बाजार आपका सुधरेगा, ये उन स्टॉक्स में है जो सबसे पहले और सबसे तेजी से रैली करेंगे। आज आपने देखा है कि पीएसयू बैंक में अच्छी खासी रैली रही है। वहीं पर प्राइवेट बैंक, जो बड़े बैंक है जिनका बहुत नाम उछाला जाता रहा, ये बहुत बड़े बैंक है भैया, टू बिग टू फेल है, एचडीएफसी बाय कर लो सेफ रहेगा, आईसीआईसीआई बाय कर लो सेफ रहेगा, उनमें या तो नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं आज के दिन में, या फिर वो बहुत ही कम बढ़े हैं। तो मेरा मानना यह है कि पीएसयू में अभी भी मौका है, पीएसयू के वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, खबरें अच्छी आ रही हैं, पीएनबी को लेकर के भी सेकंड लार्जेस्ट इंडिया का बैंक बन चुका है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे तो अच्छा है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छा है, नंबर्स वाइज भी अच्छे हैं, और शायद यही कारण है कि म्यूचुअल फंड ने अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ाया भी है। एफआईआई ने जरूर कम किया है यहाँ पे, बट वो उसका रीजन दो है। पहला रीजन तो ये है कि एफआईआई वैसे भी बेच रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर भी बिकवाली की है, नो डाउट। बट म्यूचुअल फंड ने बहुत ही कम क्षेत्रों में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, और पीएनबी उनमें से एक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में मौके आपको मिलेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला, देखिए मुझे नहीं चाहिए कि बेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक आप उठा लेंगे वो गिरेगा ही गिरेगा, बट आई जस्ट वांट कि जब बुल मार्केट में कन्वर्ट हो रहा हो बाजार आपका, जब रिकवरी हो बाजार में, आई जस्ट वांट कि मेरा स्टॉक काम करे। अच्छा, एक और अच्छी चीज ये भी है कि ये स्टॉक जहां पीएनबी में आपने बाय किया, यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको मिलता रहा है। 32.5% का यहाँ मिला, 32% का यहाँ मिला, और 75% के आसपास का डिविडेंड यहाँ मिला था 21 जून 2024 को। तो हर साल यहाँ पर आपको डिविडेंड भी मिल ही रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी मिल रहा है, साथ में आपको यहाँ पर एक्शन भी मिल रहा है। अब यहाँ से अगर रिकवरी बाजार में स्टार्ट होगी तो पीएनबी सपोर्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं थोड़ा सा आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास अच्छा चार्ट नहीं है, बट हाँ आज की जो रैली आई है यहाँ पर एक हैमर कैंडल जरूर बनी है। एक लोअर एंड पर 80 रुपए का सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है, अपर एंड पर जो 95 90 से 95 का जो रेंज है, अगर 95 ब्रेकआउट करता है तो 115 तक के, 110 तक के लेवल्स भी आएंगे स्टॉक में। बट अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो 80 रुपए के आसपास ही रख के चलना है। यहाँ पर आरएसआई की बात की जाए तो 37 पॉइंट्स के आसपास का आरएसआई है, जो कि ओवरसोल्ड जोन के करीब है, तो बहुत ज्यादा गिरावट मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ 90 रुपीज से। लेट्स होप कि क्या होता है क्या नहीं, बट हाँ अच्छा स्टॉक अभी इस समय पे मुझे मालूम पड़ रहा है कि ठीक ठाक जोन में है। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। मेरा मानना है कि स्टॉक जब अच्छे रेंज में हो, अच्छे फंडामेंटल्स हो स्टॉक का, जब मार्केट की रैली में सपोर्ट कर रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उस स्टॉक में निकलने की या बेचने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर, क्या राय है बाजार को लेकर के, प्लीज कमेंट करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट में कुछ पूछना हो तो थैंक यू अगेन एंड अगेन। ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, दीज आर ओनली फॉर रेफरेंस पर्पजेज।
डू नॉट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन कि 110 पे बेच दूंगा 90 पे खरीद लेता हूँ, इस तरह से नहीं लेना है। बिफोर चेंजिंग एनीथिंग इन योर पोर्टफोलियो, बाइंग और सेलिंग और एनीथिंग, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। थैंक यू।